तो हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे भाई बहन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी। मेरे दोस्त, आज हम आपको सिखाने वाले हैं कुछ ऐसे समीकरण जिनको बच्चे बराबर के अगर आते हैं तो इस तरफ से उस तरफ करने में उनको दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है, तो इन सवालों को आपको बिल्कुल बेसिक से इस प्रकार से समझाएंगे कि आपको इन सवालों में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, इन सवालों को करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी ऐसे सवालों को। ठीक है, जिनके साथ में एक्स है या फिर वाई है, ठीक है, साथ साथ में जुड़े होंगे। तो इनको कैसे करते हैं मेरे दोस्त, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये बेसिक सा क्वेश्चन देखिए। इसमें इस समीकरण का कहना है कि x का मान निकालना है। क्या है? x का मान निकालना है। तो जब कभी भी ऐसी संख्या आ जाए ए से लेकर ए बी सी डी के ए से जेड तक के कोई भी संख्या आती है उनको हम चर संख्या कहते हैं। उनमें से कोई भी संख्या कह सकते हैं। यहाँ x है, यहाँ पर y हो सकता है, यहाँ पर z हो सकता है, यहाँ पर w हो सकता है, यहाँ पर u हो सकता है। तो मतलब अगर उसके साथ में कोई संख्या ऐसी है तो उसको उस साइड में भेज दीजिए, उसको अकेला छोड़ दीजिए, उसका मान हमेशा निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आया है तो यहाँ देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पे x को रोक लेंगे, ये यहाँ पे बराबर का निशान लगा हुआ है, याद रखिएगा। x को रोक लेंगे यहाँ पे और ये बराबर का निशान लगा हुआ है, इसको यहाँ पे लगा लेंगे। देखो x के पास में ये जो 10 है प्लस में था, ये याद रखिएगा। ये इधर 10 था प्लस में, इसको हम बराबर के उस साइड में भेजने वाले हैं, बराबर के उस तरफ भेजने वाले हैं। तो इस तरफ पहले से हमारा क्या है 30। ठीक है, अब हमको इस तरफ से जो है ये प्लस का 10, इसको उस तरफ भेजना है। तो ये उधर जाएगा तो इसका निशान चेंज हो जाएगा, इसका निशान चेंज हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इसके साथ क्या हो रहा है, ये 30 प्लस में है और ये माइनस में है, ये प्लस का ये माइनस का। अब यहाँ पे आपको पता है कि इससे ये 10 घटा देंगे तो आपका यहाँ पे बचेगा 20। ये आपका x की वैल्यू हो गई। ठीक है, देखा कितना आसान है ना? बिल्कुल आसान। इसी प्रकार से आपके आगे जो क्वेश्चन होंगे सब क्वेश्चनों को इतना आसान बना देंगे कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, देखिए ये अगला क्वेश्चन एक है। अब आप इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब जो है बराबर का निशान लगा देंगे ये वाला। ठीक है, हम y की तरफ जो ये प्लस में है इसको उस तरफ भेज देंगे, बराबर के उस साइड में भेजेंगे। इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? ये 7 तो आपका प्लस पहले से था इस तरफ बराबर के, अब ये उधर गया तो माइनस के हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू जो आई है 7 से 2 चला गया, यहाँ पे आपका 5 आ गया 5। आगे यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे दोस्त? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आ गया है। क्या है? इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया है। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे? देखिए इसके दो तरीके हैं। देखिए या तो आप इस 3 को पहले इस ब्रैकेट के अंदर सभी संख्याओं के साथ गुणा करा दो। यहाँ इस 3 से अंदर गुणा कराएंगे तो 3y हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा। या तो उस तरफ से उस तरह से कर ले, या फिर देखिए ये जो है ब्रैकेट के अंदर बंद है। क्या है? बंद है। यहाँ पे आप देख लीजिए एक और उदाहरण के तौर पे, मान लिया कुछ संख्या ऐसे हो गई, मान लिया ऐसे कोई संख्या लिखी हुई है और इधर लिखा हुआ है कोई भी संख्या, बराबर के उस तरफ कोई भी संख्या लिखी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 2 है x के साथ में गुणा में होता है, हम लोग लिखते नहीं, गुणा बनाते नहीं है। ठीक है, हमेशा गुणा में होता है। जब ये इसके साथ में गुणा में होता है तो ये उस तरफ भाग करने के लिए जाता है। क्या करता है? भाग करने के लिए जाता है। देखिए भाग करने के लिए ऐसे चला जाएगा। यहाँ से पूरी संख्या मान लिया ये कुछ इस प्रकार से बंद कर देते हैं। क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। अब ये क्या किया, ये कहाँ चला गया? भाग करने के लिए चला गया। यहाँ पर भी कुछ ऐसा हम कर सकते हैं, मेरे प्यारे भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम जैसे इस हिसाब से करें तो देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम रोक लेंगे और ये गुणा में है। ठीक है, गिनती है तो इसको हम उस साइड में भेजेंगे तो इसके साथ में डिवाइड करने के लिए पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इसको बंद करके रखे हैं और बराबर के इस तरफ आएगा, ये गुणा में था, आएगा तो इधर डिवाइड करने के लिए। ठीक है, आ गया वहां तक? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं यह कुछ इस प्रकार से है, माइनस का 2, ये 4/3। ठीक है, इस प्रकार से। अब देख सकते हैं इधर ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में तो प्लस में कर दीजिए।
देखिए y बराबर, ये उधर जाएगा तो 4/3 प्लस का 2, इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब देखिए इसका भी आपका 1-2 तरीका होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन हम आपको बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे। देखिए कभी भी किसी भिन्न में, ये भिन्न ही तो है, ये भिन्न ही तो है, देखिए इन भिन्नों में ऊपर उसी संख्या से नीचे गुणा करा देते हैं, उसी संख्या से जो आपके माइंड में आए, कोई भी आए, तो उस भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, मान लिया हमको यहाँ नीचे पहले सेम करें, सेम बनाएंगे, नीचे सेम संख्या बना लेंगे, नीचे सेम संख्या बनाएंगे तो मतलब यहाँ पे हम 3 से गुणा कर दें, यहाँ पे हम 3 से गुणा कर दें। हम 3 क्यों कर रहे हैं, हमें अगर नीचे सेम आ जाती है ना तो ऊपर वाली संख्या को सिर्फ जोड़ना होता है, नीचे वाली संख्या को एक बार लिख लेना होता है, इसलिए हम सिर्फ बराबर कर दिए। यहाँ पे देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, ये तरीका हमने, आप इसका दूसरा भी तरीका बताएंगे, याद रखिएगा, भाग के नहीं जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे जब इतना हो गया तो ये 4 है, ये नीचे 3 है, प्लस 2 3 6, नीचे 3। जब कभी भी आपके सामने ऐसी भिन्न आ जाए मेरे प्यारे दोस्त, ऐसी भिन्न आ जाए जिनके दोनों हरों में दोनों तरफ संख्याएं समान हो, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको एक लाइन ऐसे खींच देनी होती है, सिर्फ एक बार लिख लेना होता है। क्या होता है, एक बार लिख लेना होता है और ऊपर वाली संख्याओं को आपस में जोड़ देना होता है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका y की वैल्यू आ गई, हो गया हल। यहाँ आपको इतना करना है, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका भी देख लीजिए यहीं पे, इसी का दूसरा तरीका आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझा देंगे कि आपको इन सवालों में करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, देखो अब दूसरा तरीका देख लो। यहाँ पे भाई हमें लग रहा था कि यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, मेरे माइंड ने कहा कि ऐसा करो, इनको अंदर गुणा ना करो। ठीक है, मेरे माइंड ने कहा कि इस 3 को अंदर गुणा ना करो, कुछ इस प्रकार से कर लो, तो मैंने इस प्रकार से कर लिया। लेकिन अब की बार मेरा माइंड कह रहा है, मेरा दिमाग कह रहा है कि पहले 3 से इस तरह गुणा करा दो। जब गुणा कराएंगे अंदर गुणा कर देगा 3 से, तो जब 3 से अंदर गुणा होगा तो 3 एकम 3y माइनस 3 दूनी 6 बराबर का 4। ठीक है, 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 3y को रोक लेना है, ये माइनस का 6 है, इसको उस तरफ भेज दीजिए। ये माइनस में था तो उधर जाएगा तो किस में जाएगा मेरे प्यारे भाई, प्लस में चला जाएगा। या कुछ इस प्रकार का हो गया, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो गया 10। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, 3 गुणा में है ना, y के गुणा में, हमें y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जब गुणा में है बता रखे हैं कि किस में जाएगा, उस तरफ भाग करने के लिए जाएगा मेरे प्यारे भाई। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आंसर आ गया, कुछ इस प्रकार से आंसर आ गया। देखिए ये आपका बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है। ठीक है, यह भी बेहतरीन तरीका है। ठीक है, ये डिजिट जो है कुछ यहाँ पे आपको ये करना पड़ा, इसलिए आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन कहीं कहीं पर भी संख्याओं पे होता है। अगर संख्याएं कुछ बड़ी संख्याएं आ गई तो आपको गुणा करके फिर उधर ले जाने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आपका जो है ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है। अब आपको क्या पसंद आता है, ये तरीका पसंद आता है या फिर ये पसंद आता है, अब आपकी मर्जी। दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं एक अगला तरीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं यहीं पे। हाँ देखिए यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया कि ये 3 क्या है, y के साथ में गुणा में इधर था, इधर कहाँ चला गया है, भाग करने के लिए। अब अगर यहीं पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, अब यहीं पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए मेरे प्यारे भाई, कौन सा क्वेश्चन दे दिया जाए, मेरे पास क्वेश्चन लिखा है x/3 बराबर 15। अब अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिया जाए तो आप यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे गुणा में था तो इस तरफ भाग करने के लिए चला गया। अब जब यहाँ पे भाग में है कोई संख्या, तो क्या ये 3 यहाँ पे नहीं आ सकता, आ सकता है, आ सकता है भाई। जब 3 यहाँ से नीचे जा सकता है तो नीचे से ऊपर भी आ सकता है, तो आ सकता है। यहाँ देखिए x की वैल्यू हमें निकालना है, ये x के नीचे डिवाइड कर रहा है, जब डिवाइड कर रहा है तो क्या ये 3 वहां जा सकता है, नहीं जा सकता, जा सकता है। देखिए एक तरीका ये है, ठीक है, कि आप आंखें बंद करके यहाँ गुणा करा दो, तो आप बता देंगे x बराबर 15 × 45, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, या फिर यहाँ पे कैसे है, x/3 बराबर 15, इधर भी एक नीचे मान लो, मान लिया। जब कभी भी ऐसी भिन्न ऐसी दिख जाए और इस तरह भी भिन्न दिख जाए, बीच में बराबर दिख जाए, याद रखिए मेरे प्यारे भाई,
यहाँ पे बराबर के बीच में निशान दिख जाए तो क्रॉस गुणा होता है हमेशा, क्रॉस फिर क्या होता है आपका, ये क्रॉस गुणा होता है। ये वाली संख्या यहाँ गुणा कर देगी, ये वाली संख्या यहाँ गुणा कर देगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x एक कम x बराबर और 15 तिया 45, या कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए आप जब 2-4 क्वेश्चन इस प्रकार से करेंगे तो आपके माइंड में आएगा यार एक ही तो है, एक को हम बार बार क्यों लिख रहे हैं। नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ही आप यहाँ से यहाँ गुणा कर देंगे। आपकी जो स्पीड है क्वेश्चन लगाने की वह इंक्रीजमेंट होने लगेगी। ठीक है, स्पीड में जो है आपकी क्वेश्चन को लगाने की स्पीड बढ़ती चली जाएगी ऐसे ऐसे। ठीक है, कुछ प्रकार इस प्रकार से सारे क्वेश्चन लगते हैं। चलिए आगे और एक अच्छा क्वेश्चन दिखाते हैं करके। देखिए समीकरण, ये तो आपका जो है ये बेसिक था। ठीक है, अब आपका इससे थोड़ा हाई लेवल आता है। इतना आपके समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से आएगा, x/2 प्लस का 2x/3, ठीक है, बराबर 6। इसको भी हम दो प्रकार से करके दिखाएंगे मेरे प्यारे भाई, इसको भी हम दो प्रकार से करके दिखाएंगे। इतना बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं मेरे दोस्त, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखिए जब कभी भी ऐसी भिन्न में ये संख्याएं आ जाए, ऐसी भिन्न में संख्याएं आ जाए, जब भी ऐसी भिन्न में संख्याएं आ जाए तो ये नीचे जो संख्या होती है इनका हम लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जब लेते हैं, जैसे 2 और 3 का लेना है तो कुछ इस प्रकार से लेते हैं कि 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, नहीं कट रहा रोक देंगे। 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, जो ये आता है इनको हम आपस में गुणा करा देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 6। ये आपका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है, या एलसीएम हो जाता है। जो आपका एलसीएम आता है यहाँ पे, ये आपको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एलसीएम आता है, एलसीएम मैंने क्या कर लिया 6। अब दूसरा स्टेप क्या है, एलसीएम लिया, ये नीचे लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ से देखना है 2 के पहाड़े में 6 को कितने बार में आता है, 2 तिहाई 6, 3 बार में आता है 6। 3 यहाँ लिखेंगे और गुणा का निशान लगाएंगे, ऊपर वाली संख्या इसके बगल में उतार देंगे, और कुछ नहीं करना है। 2 में 6 कितने बार में आता है, 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। 3 बार में 6 आता है तो 3 यहाँ लिख लेंगे, ऊपर वाली संख्या यहाँ पे उतार देंगे, बीच में क्या निशान है, प्लस का, प्लस लगा दिया। अब सेम कंडीशन ये वाली यहाँ पे लागू करेंगे। 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 2 बार में आता है और ऊपर वाली संख्या इसके बगल में उतार देंगे। ये थे ऊपर वाली संख्या उतार दिए और बराबर में ये 6 दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे भी नहीं आने देंगे। देखिए यहाँ पे 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 दूना 4x हो जाएगा। नीचे तो आपका 6 है पहले से, यहाँ देख लीजिए, या कुछ पिछले सवाल की तरह से बन गया। यहाँ नीचे क्या होगा, 1 मान लिया 1, माने या फिर ना माने, माने। ये 6 यहाँ गुणा करेगा, यहाँ 1 यहाँ गुणा करेगा, 1 या पूरी इक्वेशन को गुणा करेगा, यहाँ पे सबको गुणा करेगा, यहाँ 1। जब 1 सबको गुणा करेगा तो कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं, जो संख्या जैसी है वैसी उधर जाएंगे। ठीक है, अब ये 6 वहां गुणा करेगा, 6 छाक 36। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम संख्या है ना, 3x यहाँ पे इसके पास भी है, इसके पास भी है। जब कभी भी सेम संख्या इनके पास में हो तो इनका क्या हो सकता है, जोड़ हो सकता है। ठीक है, और जोड़ कब नहीं हो सकता, मान लिया यहाँ पे क्या होता, y होता, ये चार संख्याएं अपोजिट हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनके साथ में नहीं जुड़ सकता था, लेकिन इत्तेफाक बात ये पड़ी कि यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, ये जुड़ जाएंगे आपस में, 4 3 7x हो जाएंगे, 7x बराबर के साथ। इधर कितना है, 36। आपको पीछे सिखा चुके हैं कि अगर कोई संख्या गुणा में है तो उस तरफ जाएगी तो क्या करेगी, भाग करेगी। तो यहाँ पे x है, ये इधर क्या है 36, और नीचे आ जाएगी ये 7। आपकी फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई है, ये आ गई है 7।
ठीक है, यहाँ पे आपने x की वैल्यू क्या निकाल ली है 7। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, और इससे भी बेहतरीन तरीका एक बताते हैं क्या होगा। जैसे मान लिया यही सवाल था, ठीक है, प्लस ऊपर क्या था 2x/3 बराबर 6। ये तो क्वेश्चन था, ये तो क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, है ना ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेने वाला काम तो हम कर लेंगे। क्या करेंगे, जो एलसीएम लेने वाला काम था वो हम कर लेंगे। जैसे आपको सिखाया था वैसे ही आप कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है। यहाँ से 2 गुणे 3 बराबर 6, एलसीएम आपका 6 आ गया। जब आपका एलसीएम 6 आ गया है तो आपको क्या करना है, अपने दिमाग में रख लेना है। क्या करना है, दिमाग में रख लेना है कि एलसीएम 6 आया है। जब एलसीएम 6 आया है तो इन सभी संख्याओं को, इस संख्या को, इस संख्या को 6 से गुणा करा दो। क्या कर दो, गुणा करा दो। गुणा किस प्रकार से कराओगे, जैसे यहाँ पे था x/2, इसको आप गुणा करा लीजिए जो आपका एलसीएम आया है। यहाँ पे क्या है 2x/3, यहाँ पे आप गुणा करा लीजिए जो आपके पास आया है। आपके पास क्या आया है मेरे प्यारे भाई, आपके पास यहाँ पे एलसीएम आया है 6, यहाँ पे एलसीएम आया है 6, और आगे कुछ नहीं करना। एलसीएम जो आपने निकाला है वो कर दिया, गुणा करा दिया। क्या किया है, सिर्फ गुणा करा दिया है। इस तरह के इक्वेशन को गुणा करा दिया है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ इस 2 से इसको काटे, 2 3, अच्छा यहाँ पे आ गया है 3x हो जाएगा, प्लस इससे इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 2 बार में 2 दूनी 4x, और बराबर में इधर 6। देखिए आप कितना फास्ट कर पाए, यहाँ पे हो गया, फास्ट हो गया ना, कितना फास्ट कर पाए। यहाँ पे आया था, वहाँ अब 3 लाइन में आप आंसर निकालेंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इसके पास भी x है, x इसके पास भी है, मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपको सिखा रखे हैं, अगर संख्या x के साथ गुणा में है, अगर ऐसे लिखी हुई है, इसका मतलब 7x के साथ गुणा में है। जब गुणा में है तो उस तरफ जब जाएगी तो उस संख्या को क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। तो फाइनली आपका आंसर कितना आने वाला है, इतना। एक मिनट मेरे दोस्त, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे जो एलसीएम लिए थे उसको यहाँ पे भी भाई, यहाँ पे गुणा किया, यहाँ पे गुणा किया, यहाँ पे भी गुणा करेंगे, पूरी क्वेश्चन में गुणा करेंगे, ये याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे गुणा नहीं किया था, उसके लिए सॉरी, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 36 हो जाएगा। इतना चूक गए थे, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, ठीक है मेरे दोस्त। उतना भाई, जो एलसीएम आप निकालेंगे उसको उठाना और पूरी क्वेश्चन में यहाँ से लेकर के वहाँ तक सभी संख्याओं को गुणा कर देना। भाई गुणा में कर दिए, उसके बाद डिवाइड करने वाला संख्या, डिवाइड अगर हो रहा है डिवाइड कर देंगे। भाई एलसीएम जब लोगे तो प्रत्येक संख्या डिवाइड कर देगी, ये होता है, ठीक है, डिवाइड कर देगी। तो इस प्रकार से आपकी संख्या बन जाएंगी, फाइनली आपका आंसर ये आ जाएगा। देखिए आपने यहाँ पे 3 लाइन में कर दिया है, आपने यहाँ पे आंसर निकाला है, ठीक है। देखिए आंसर आ गया ना, आपके समझ में आया। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से किए जाएंगे मेरे प्यारे भाई बहन। और आगे आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, कौन सा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 20 और ब्रैकेट के अंदर दिया गया है x+2 बराबर, फिर क्या है 5, यहाँ पे क्या है x+3। यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हम 2 प्रकार से लगाएंगे भाई। जिस प्रकार से आसान बैठेगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, उसको लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए अगर इस और को लगाना है, मैंने आपको बता रखा है कि अगर गुणा में है, भाई ये तो गुणा में लग रहा है ना, ये 5 इस संख्या के, इन दोनों संख्याओं के गुणा में है ना ये 5, अगर गुणा में है तो इसको चाहे तो इस तरफ भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते,
इसको इस तरफ भेज दीजिए। हम भेज क्यों रहे हैं, क्योंकि ये जब इस तरफ आ जाएगी तो हो सकता है डिवाइड कर दे इस संख्या को। कर सकती है कि नहीं कर सकती। आप यहाँ पे जो ये निशान होता है ब्रैकेट का, इसका मतलब ये जो संख्या होती है ये पूरी संख्या अंदर गुणा करेगी। ये भी क्या है, ये संख्या पूरी अंदर गुणा करेगी, ये संकेत करता है। तो यहाँ पे एक तो इसका जो है मेथड है कि आप 20x+2 इसको जैसा है वैसे उतार दो। उसके बाद इधर देखो, ये संख्या के साथ में ये गुणा में है, हम इसको रोक लेंगे। क्या करेंगे, इसको रोक लेंगे, लेकिन ये जो संख्या गुणा में है इसको इस तरह भेज देंगे, किसमें, डिवाइड में। आ गई डिवाइड में, आ गई। जब आ गई है डिवाइड में तो क्या ये कर सकती है, 5 एकम 5, 5 चौको 20। तो कुछ इस प्रकार से आपकी संख्या बन गई। बन गई है नहीं बन गई, आप बताइए। x+3 बन गई, इस प्रकार से बन गई। जब इस प्रकार से बन गई तो अब आपको इस 4 से अंदर गुणा कराना ही पड़ेगा। अब इसको अंदर गुणा करा दो, 4x हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे x+3 हो जाएगा। है कोई दिक्कत यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो सकती भाई, होगी भी नहीं। यहाँ पे अब क्या करना है आपको कि जो चर संख्या है जिनके साथ में ABCD का कोई भी अक्षर है उनको एक तरफ कर दो, और जो गिनती वाले हैं उनको एक तरफ कर दो। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 8 को उस तरफ भेज देंगे, इस x को इस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पे जो 4x है इसको ऐसे रखो। अब यहाँ पे देखो ये इधर प्लस में था, इसको बराबर के इस साइड में लाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा। हो गया, अब बराबर के साथ लगा लेंगे। देखिए ये जो है 8 बराबर के पहले इस साइड में था, कब जब था, जब ये इस साइड में था तो प्लस में था। अब इसको हम उस साइड में भेज देंगे। ठीक है, यहाँ तो ये 3 प्लस में है, ये जब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, अदला बदली करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, परेशानी कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं x इसके पास है 4x है, ये है माइनस का 1x, 4x से 1x जाएगा तो 3x बचेगा। यहाँ माइनस का 8 है, यहाँ पर प्लस का 3 है। जो भी बचेगा भाई, घटेगा या जुड़ेगा, जो भी बचेगा बड़ी संख्या के सामने जो निशान होता है उसी निशान के साथ बचता है। यहाँ पे देख लीजिए 8 से 3 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, 8 से 8 बड़ी संख्या है, इसके सामने माइनस लगा हुआ है, ये घटेगा तो माइनस में बचेगा। अब इतना आ गया। अब ये देखिए 3x के साथ गुणा में है, फिर वही काम करेंगे, गुणा में है तो उस साइड में जाएगा तो डिवाइड कर देगा उस साइड वाली संख्या को। फाइनली आपका x का आंसर ये आ गया। इस सवाल का आंसर क्या आ गया, ये आ गया मेरे प्यारे भाई, आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, नहीं है तो देखिए अब अगला, अगर ये काम आप नहीं करते हैं इधर उधर वाला, तो आपको फिर ये वाला मेथड यूज करना है। x+2 बराबर 5x+3, ये है आपके सामने क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है, फिर वही कर दीजिए। क्या दिक्कत होने वाली है भाई, आपको पता है कि ये जो 20 है ये अंदर गुणा करेगा ना पूरी संख्या को, तो 20 से गुणा करा दो, कितना हो जाएगा 20x+20 दूना ये 40 हो जाएगा बराबर। अब 5 से गुणा करा दो, 5x, अब क्या गुणा करा देते हैं, प्लस 5 दें 15। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, फिर वही काम करो, x वाले जो भी हैं उनको एक तरफ कर दो, और जो गिनतियाँ हैं उनको एक तरफ कर दो। यहाँ से आपके सामने 20x माइनस का 5x बराबर, भाई ये प्लस में था 5, इधर आ गया माइनस में आ गया, क्या दिक्कत है, बराबर के इस साइड में भेज दिया मैंने, निशान चेंज हो गया, माइनस में हो गया। अब इधर ये प्लस का था 40 और इसको हम बराबर के उस साइड में भेज रहे हैं तो माइनस हो जाएगा 40, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, माइनस का 40 और प्लस का 15, है कि नहीं, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत पसंद भाई, देखो यहाँ पे ये 20x प्लस का 40, यहाँ पे 5x प्लस का 15, ये सब प्लस के हैं। हम इस प्लस के 5x को इस तरफ लाने वाले हैं, बराबर के इस साइड में लाने वाले हैं। तो देखो लाएंगे तो इधर प्लस में था, इधर आएगा माइनस में, आ गया माइनस में, ये तो पहले से था। अब की बार मैंने क्या किया, इस 40 को इधर 40 को उस साइड में भेज दिया। जब इधर प्लस में था तो बराबर के उस साइड में गया तो माइनस का 40 हो गया, कोई दिक्कत, ये प्लस का तो पहले से था, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए यहाँ पे 20x से माइनस का 5x घटेगा तो आप देख सकते हैं कि 15x बचेगा। यहाँ से देखिए माइनस के 40 से ये 15 घटेगा तो फाइनली आपके पास कितना बचने वाला है, 25। वो भी किस में बचेगा मेरे प्यारे भाई, जो बड़ी संख्या के सामने निशान होता है उसमें जो भी आंसर बचता है उसमें बचता है।
तो बड़ी संख्या के सामने माइनस लगा हो तो माइनस का 25 बचेगा, माइनस का 25। अब देखिए ये 15x इसके x के साथ में गुणा में है। आपको बता चुके हैं कि जो गुणा में होता है वो उस साइड में जाता है, संख्याओं को डिवाइड कर देता है, भाग कर देता है। यहाँ पे कितना है माइनस का 25 बटे में आ जाएगा 15। आ गया 15 मेरे प्यारे भाई, आ गया। इस प्रकार से आपको समझाएंगे ना कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है ऐसे सवालों को। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कितना आसान तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए जब तक आप ये कटेगा ना आप काटते रहिए, इसको काट दीजिए जरूर, ठीक है। जब कटना बंद हो जाए तब रुकिएगा। तो देखिए 5 से काट के देखें, 5 3 15 और 5 25, मतलब ऊपर कितना आ गया है माइनस का 5/3। अब ये आपस में नहीं कटेंगे, जब नहीं कटेंगे तो देखिए आंसर ये इतना आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आंसर आ गया है और यहाँ पर भी आंसर आ गया। अब इन दो तरीकों में आपको अगर ये अच्छा लगता है तो ये कर लीजिएगा, अगर ये अच्छा लगता है तो ये कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली, नहीं होगी भाई। यहाँ आपके सामने खड़े हुए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करिए, ये आप लोग करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हम देने जा रहे हैं या आप लोग करिएगा, ठीक है, या आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा और इसका आंसर बताइएगा हमें, ठीक है। समीकरण दिया गया है आपका 5y माइनस का 20 बराबर, फिर दिया गया है 25y और प्लस का 30। ये आपका सवाल है, इसको हल करना है, मेरे प्यारे भाई। इस सवाल को हल करना है, यह आपका होगा होमवर्क, ठीक है, होमवर्क, ठीक है। ये करिएगा। तो दोस्त अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन तरीके के साथ, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।